अच्छा, आज जिस पे हम ने आज बात करनी है बड़े मज़े का टॉपिक। मतलब हम देखेंगे कि हम में से हर कोई, हम अगर यूट्यूब पे जाते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग इस पे बात करते हुए नज़र आएंगे। और हर कोई ना एक अपने अंदाज से एक सजेशन दे रहा होता है, एक एडवाइस दे रहा होता है, एक नसीहत कर रहा होता है, एक रास्ता दिखा रहा होता है। होता क्या है, हर एक का चीज़ों को अज्यूम करने का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक अंदाज़ा होता है। जैसे आज आज का जो एक टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखता है, वो क्या है? वो है मियाँ बीवी का रिश्ता और इसकी मजबूती। ये वो रिश्ता है जो दो लोगों के दरमियान ना सिर्फ मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है, बल्कि एक ख़ानदान की बुनियाद का रिश्ता है। इनकी एक ख़ानदान की बुनियाद इसके ऊपर कायम होती है। अब ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम अपने साथी से दूर होने सोचते हैं, और ये बहुत तकलीफ दे होता है। लेकिन याद रखें, ये जो खामोशी है ना, ये हमेशा फासले बढ़ाती है, और ये फासला रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। याद रखें कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, ये दरख्त की तरह होता है। जैसे दरख्त को पानी, धूप और देखभाल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस रिश्ते को भी मोहब्बत, एहतराम और वक्त की ज़रूरत होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, अपने दिल की बातें शेयर नहीं करेंगे, तो ये दरख्त सूख जाएगा। औरत को मर्द की तवज्जो और मोहब्बत चाहिए होती है, और ये आज से नहीं, ये अज़ल से है, हमेशा से है। औरत के ख़मीर में है कि वो जब तक उसको तवज्जो, जब तक उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी ना, वो रूखी हो जाएगी, वो उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। वो जो कहते हैं सिन्फ़े नाज़ुक, वो उसका एक उलट बनना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरा जुमला, या मुश्किल वक्त में साथ देना। औरतें भी इस बात को समझती हैं कि मतलब मर्द भी जज्बात रखते हैं, और समझना भी चाहिए। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है ना, और कोई भी इंसान मोहब्बत, इज्जत और जो एक चाहत के जज्बात से आरी नहीं होता। हर एक को मोहब्बत भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, और ये समझ की ज़रूरत है। ये हमारे कल्चर का एक हुस्न है। अक्सर हम छोटे छोटे झगड़ों को इतना बढ़ा देते हैं कि वो हमारे रिश्ते पर बोझ बन जाते हैं। लेकिन अगर हम वक्त पर बात कर लें, एक दूसरे की बात सुने और समझें, ये मसले हल हो सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इनिशिएट की जाए डायलॉग को ना, बात को इनिशिएट किया जाए, बात की जाए। अगर ये हो ना कि मैं क्यों करूँ, ये करे, या ये क्यों करे, वो करे भी, अगर हम ये जो कहते हैं ना बर्डन शिफ्ट का वॉलीबॉल खेलते रहेंगे ना, तो रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। एक मजबूत रिश्ता दो लोगों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता, बल्कि ये इस बात पर भी मुनहसर होता है कि वो एक दूसरे को कितना समझते हैं, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। अगर कभी भी आपको लगे दूरियां बढ़ रही हैं, तो अपने दिल की बात अपने साथी से ज़रूर करें। खामोशी मसले का हल नहीं, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, एक दूसरे के एहसासात को समझें, और याद रखें, ये रिश्ता आप दोनों की जिंदगियों का सबसे कीमती रिश्ता है। इसकी हिफाजत करें, इसकी कदर करें, हमेशा मोहब्बत और एहतराम के साथ इसे निभाएं। अच्छा, कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी खामोश हो जाना चाहिए, औरत को खामोश हो जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। भाई, औरत जो है ना, ये एक जज्बात का आतिशफिशा है। अगर औरत खामोश रहेगी, तो उसकी ये नेगेटिव एनर्जी, उसके अंदर का ये इंतशार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में नजर आएगा, और ये माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। तो यहाँ ये कहना खामोश हो जाओ, ये हल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। समझना चाहिए, एक दूसरे को मौका देना चाहिए,
جیسے ایک ہوتا ہے نا پانی کا بلبلا, مطلب ایک دم وہ بلبلا بنا اور بھی پھٹ گیا. عورت کے جذبات اکثر اس بلبلے کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھری پڑی ہے جذبات میں, اس کو غصہ آ رہا ہے, ایگریشن ہے, دماغ پھٹ رہا ہے, یہ وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں آ رہی ہے, اوور تھنکنگ کر رہی ہے. لیکن وہ اوور تھنکنگ کا آتش فشاں یا وہ جو لاوا ہے, وہ مرد کی ایک مسکراہٹ, ایک توجہ, ایک نرم جملہ, ایک محبت بھرا جملہ, وہ اس کو ادھر ختم کر دیتا ہے, ڈھیر کر دیتا ہے. بہت ضروری ہے آج کل, بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں جہاں ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہوا جا رہا ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اور میڈیا نے نیگیٹیوٹی بھی بڑی پھیلا دی ہے, اور جہاں رشتوں کو بنانے سے زیادہ توڑنا آسان لگتا ہے, وہاں بات کرنا ضروری ہے. خاموشی حل نہیں, خاموشی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے, اذیت کو بڑھا دیتی ہے, اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں. تھینک یو.